एक बार फिर से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को जो यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले लगभग 4 प्रश्न का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका वीडियो आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो पुष्प में कौन सा नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, माने कि कौन से ऐसे अंग है जो नर का के बारे में प्रतिनिधित्व करता है यानी बताता है। तो पुमंग हो गया, फिर इसके बाद जायांग हो गया, परागकण सूत्र से गुरु बीजाणु हो गया। यानी सबसे पहले अगर हम गुरु बीजाणु देखें तो गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा को प्रदर्शित करता है, यानी कि यह गलत हो गया। फिर परागकण जो गुणसूत्र यानी ये भी गलत है, और जायांग माने मादा भाग होता है, यानी लास्ट ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। यानी जो पुमंग होता है वह नर के जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2 जो है वो कौन सा है, मनुष्य में जो संतान है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से किया जाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पिछली बार बोर्ड में आया था। यानी मनुष्य में संतान का जो लिंग का निर्धारण होता है, यानी जो बच्चा पैदा होता है उसका जो निर्धारण है वो कौन सा गुणसूत्र करता है, यानी माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु की माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग से। सबसे पहले अगर हम देखें शुक्राणु की माप, इसमें कोई भाग नहीं लेगा, यानी ये गलत हो गया। अंडाणु की माप भी, यानी ये दोनों गलत हो गए। बच्चे क्या हैं, माँ के लिंग गुणसूत्र और पिता के लिंग गुणसूत्र। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो पिता का एक्स वाई होता है और माता का जो एक्स एक्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये एक्स से मिले यानी एक्स एक्स बनाएगा, ये एक्स इससे बनाएगा तो एक्स एक्स, और इसके बाद ये जो एक्स वाई है ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई से मिलेगा लड़का होगा, और ये एक्स वाई से भी लड़का होगा। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर माता का एक्स एक्स किसी से भी करेगा तो यक्स यक्स यानी कि लड़की ही पैदा होगी। यानी जब तक पुरुष का वायु गुणसूत्र इस यक्स के साथ नहीं मिलेगा तब तक लड़की की उत्पत्ति नहीं होगा। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लिंग को निर्धारण का अर्थ क्या होता है, देखिए निर्धारण का अर्थ होता है निर्धारित करना। क्या होता है, निर्धारित करना, माने कि पता लगाना कि आने वाला संतान नर है कि मादा। तो इसे पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्धारण। तो भैया इसमें ये वाला गलत था, ये भी गलत था, यानी कि ये वाला सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो पिता का लिंग गुणसूत्र होता है वह संतान के लिंग का निर्धारण करता है, यानी पता लगाता है कि वह लड़का है अथवा लड़की, यानी यक्स यक्स लड़की होता है और यक्स वाई लड़का। ये इसको पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। पहला क्या है, चिकित्सा, दूसरा क्या क्या कृषि, इन दोनों किसी में नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, चिकित्सा में भी होता है, यानी जो जीन है उसका स्थानांतरण चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा में होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। कृषि में भी किया जाता है, उपज को, उनके उपज के जो जीन है उनको बदलने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। यानी ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि ये दोनों सही है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कह रहे हैं कि एक लाइकेन है जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, यानी किसी पारिस्थितिक अनुक्रम में उसको शुरू कर रहा है। वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है, यानी वास्तव में सह माने साथ साथ, जीव माने जीवन व्यतीत करना, यानी ये वास्तव में किसके साथ अपना जीवन मिलाकर व्यतीत करता है। तो इसमें सबसे पहला इसका जो ऑप्शन होगा वो देखा जाए तो पहला क्या है, शैवाल और जीवाणु, यानी शैवाल और जीवाणु ये गलत ऑप्शन है। अगला क्या है, शैवाल और कवक ये सही है, जीवाणु कवक भी गलत है। फंजाई और कवक, हम आपको बता दें फंजाई जो है वो अंग्रेजी शब्द है
और कवक उसका हिंदी शब्द है, यानी ये भी गलत है। कितना बजा के पूछा है, फंजाई और कवक। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सही है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला है वो है नर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पुमंग करता है। दूसरा क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का जो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आपको हम बता दें मनुष्य में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। फिर नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है, इन दोनों में होता है। ये आपका पुमंग सही होगा, ये इन दोनों में। और ये वाला जो है वो ये वाला सही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा। आपको धीरे धीरे ऐसे विकल्प हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।